वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कर्मचारियों के लिए लागू हो स्वास्थ्य बीमा योजना। कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लागू करने की मांग कर्मचारी संगठनों ने की। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ष शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि पिछली सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2020 लागू करने की घोषणा की गई थी। पेहसारी बांध में 20 मई तक आएगा ककेटो से 800 MCFT पानी। नगर निगम द्वारा जल संसाधन विभाग से पेहसारी बांध से तिघरा में पानी की सप्लाई 1 जून से करने की मांग की गई है। इसके चलते जल संसाधन विभाग ने नहर की स्पीड कम कर दी है, जिसके कारण पेहसारी बांध में 20 मई तक 800 MCFT पानी ककेटो बांध से आएगा। शिवराज सरकार ने की ऑक्सीजन टैंकर की व्यवस्था। संक्रमित इलाकों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति अपने चरम पर है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की थी, जहां संक्रमण वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे करने कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां निपटने की आवश्यकता जाहिर की। मुफ्त खाद्यान्न वितरण में यह जिला बना अव्वल। कोरोना के बीच प्रशासन की लोगों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से नियमित खाद्यान्न वितरण के लिए जाने वाले राशन को बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के 3 माह तक एक मुफ्त राशन निःशुल्क वितरण किया जाएगा। LNIP में बना 100 बेड का कोविड सेंटर। कोरोना से जंग में मरीजों को आसरा देने अब मदद के हाथ लगातार बढ़ रहे हैं। अब लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के बैडमिंटन हॉल में शनिवार को 100 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। हेल्प डेस्क बताएगी कोरोना संक्रमित मरीजों के हाल, 24 घंटे करेगी कार्य। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने संस्थान में उपचारिता कोविड मरीजों और उनके स्वजन के बीच संवाद स्थापित करने के लिए संस्थान में संचालित संवाद हेल्प डेस्क को और अधिक प्रभावशाली बनाया है। इंदौर के साथ अब भोपाल और ग्वालियर के लिए भी होगा ऑक्सीजन एयर रूट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा में तय हुआ कि रेल मंत्रालय भोपाल के लिए ऑक्सीजन ट्रेन प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने प्रयास किए तेज, दूसरे दिन में भेजा एक और ऑक्सीजन टैंकर। ग्वालियर के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में हुई ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए सामूहिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बीना में 10 दिन में तैयार होगा 1000 बिस्तर वाला अस्थायी कोविड अस्पताल। सागर व विदिशा जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए प्रशासन बीना रिफाइनरी के पास 1000 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल तैयार कर रहा है। दावा है कि 10 दिन में यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान बोले, पूरी शक्ति से लड़ रहा मप्र, लगातार बढ़ रहा रिकवरी रेट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 के करीब पहुंच गया है। मप्र सरकार ज्यादा संक्रमित इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी में है। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान सामने आया है। हायर एजुकेशन में लागू होगा क्रेडिट सिस्टम। पसंदीदा सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र, होंगे ये बदलाव। देश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब एजुकेशन पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग स्नातक स्तरीय में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कई बार बैठक हो चुकी है।
रेल यात्रा में महिलाओं की मदद करेगी सहेली, हर परेशानी में तुरंत आएगी। ट्रेन में महिला यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने नई पहल की है। अब यदि किसी महिला को ट्रेन में परेशानी है तो वे 139 डायल करके तुरंत शिकायत कर सकेगी। शिकायत मिलते ही तुरंत आरपीएफ की महिला आरक्षक उनकी सहेली बनकर मदद के लिए हाजिर होगी। 30 जून तक जमा करा सकेंगे टैक्स। करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण किए जा रहे अनुरोध के मद्देनजर सरकार ने करदाताओं को अनुपालन की विविध सीमाएं बढ़ाकर राहत देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पहले यह समय सीमा 30 अप्रैल की गई थी। HDFC बैंक कस्टमर को बड़ी राहत, मोबाइल ATM की सुविधा से मिलेगा घर नजदीक कैश। देश का सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने शनिवार को बड़ी घोषणा करते हुए कस्टमर को बड़ी राहत दी है। बैंक ने कहा कि उसके कोरोना वायरस के मद्देनजर कई जगहों पर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों की सहायता के लिए पूरे भारत में मोबाइल ATM तैनात किए हैं। निजी लैब और चिकित्सालयों को जल्द करवाएं प्रारंभ, पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का संकट जहां हावी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा सरकार को आड़े हाथ लेने के साथ ही सुझाव भी दिए जा रहे हैं। इसी बीच आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निजी टेस्टिंग लैब और चिकित्सालयों को जल्द खोलने की सरकार से अपील की है। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर भयानक हो गई है, जिसके बाद हर शहर में ऑक्सीजन की किल्लत साफ देखी जा रही है। इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जहां कहा गया है कि देश में PM केयर्स फंड से सरकारी अस्पताल में 550 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। आखिरी शाही स्नान के लिए हरिद्वार में मौजूद है बैरागी अखाड़े के साधु संत। कुंभ मेले का सन्यासियों के 5 अखाड़ों की तरफ से समापन कर दिया गया है, मगर कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान 27 अप्रैल को बैरागी और वैष्णव संप्रदाय के आखड़ों द्वारा किया जाएगा। बैरागी आखड़ों के काफी साधु संत अपने अपने निवास स्थान पर रवाना हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में 2 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस लॉकडाउन की मियाद को और 6 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को 6 दिनों के लिए अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। गुम हो गया आधार कार्ड तो खड़ी हो जाएगी मुसीबत। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आधार कार्ड को सुरक्षित रखा जाए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी होने वाले 12 डिजिट का यह नंबर कई जरूरी कामों और सरकारी सब्सिडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जबलपुर, रतलाम में 1 मई की सुबह 6 बजे तक और छिंदवाड़ा में 3 मई तक पाबंदी। मध्य प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में लॉकडाउन का बढ़ना जारी है। रविवार को रतलाम और जबलपुर में 1 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा में 3 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया है। पैन कार्ड नहीं है तो आज ही बनवाएं, वरना नहीं कर सकेंगे ये 6 जरूरी काम। भारत में आपकी पहचान के लिए आधार है तो एक वोटर के तौर पर आपकी पहचान के लिए मतदान पहचान पत्र है, लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा पहचान पत्र है जिसको हम पैन कार्ड के रूप में जानते हैं। ये पैन कार्ड न सिर्फ फोटो पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है, बल्कि इसको आपका आर्थिक पहचान पत्र भी कहते हैं। PM केयर्स फंड से देश में बनेंगे 551 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। मोदी सरकार का अहम फैसला। देश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत से देश जूझ रहा है। इसको लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। PM मोदी ने देश में ऑक्सीजन की किल्लत कम करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। देश में PM केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में 550 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कल हो सकता है फैसला। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कोई निश्चित फैसला नहीं होने कारण अभिभावक, शिक्षक व बच्चों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोनों की कक्षाओं में पूरी तरह जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। हमारा ध्यान चुनाव की तरफ है, फिसली सीएम शिवराज सिंह चौहान की जुबान। कोरोना वायरस का संकट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन देश भर में 3 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केस आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश तक के हालात भी खराब होते जा रहे हैं। सबसे सस्ते 84 दिन वाले प्लान, कीमत 329 से शुरू, फ्री कॉलिंग और डेटा। देश की टेलीकॉम कंपनियां अलग अलग वैलिडिटी और डेटा वाले ढेरों प्लान ऑफर कर रही है। कोई ग्राहक 28 दिन का प्लान चुनता है तो कोई 365 दिन का। सबसे सस्ते साल भर वाले प्लान के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।